वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममङ्गलिं पते गोचामि समयपावण विनमो सुधकेवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे। समय साथी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार की 2 और 3 की गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 306 नंबर 307 नंबर की गाथा कह रही है प्रतिकमन विष कुंभ है और अप्रतिकमन अमृत कुंभ है। यहाँ अप्रतिकमन किसको कह रहे हैं? तो जो अप्रतिकमन और प्रतिकमन से परे। अप्रतिकमन और प्रतिकमन से परे अप्रतिकमन क्या होता है? तो आचार्य देव कह रहे हैं एक तो जो जीव पाप आदि कार्य करके भी जो चरणारियों की अपेक्षा से प्रतिकमन का है वह भी नहीं करता है, उसकी तो बात ही छोड़ो, उसको साइड में कर दो, वो कुछ काम का ही नहीं। अब जब उसकी योग्यता होगी तब देखेंगे। उससे रही दूसरा जो जीव है जो प्रतिकमन करता तो है बट वह प्रतिकमन विकल्पात्मक है, व्यग्रता वाला है, शुभ भाव वाला है, मंद कषाय वाला है, बंध का कारण है। जो कार्य करना है वो कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए ये प्रतिकमन भी विष कुंभ है। तो पहले वाला तो विष कुंभ है ही और ये दूसरे वाला भी विष कुंभ है। और फिर अप्रतिकमन क्या है साहब? जो तीसरी भूमिका आप कह रहे तो वो अप्रतिकमन है शुद्धोपयोग वाला, निर्विकल्प अवस्था वाला, जहाँ अपराधी नहीं हो रहा, जहाँ स्वभाव की सन्मुखता है, जहाँ आत्मानुभूति है, जहाँ शुद्धोपयोग चल रहा है, वहाँ आश्रय और बंध का अपराध नहीं हो रहा है, सवर नेचर आरोप हो रही है, तो वहाँ हमें प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता क्या है? जिससे अपना सज सकता है ऐसा अप्रतिक्रमण। मतलब प्रतिक्रमण किसे कहेंगे? जब अपनी मर्यादा को छोड़ना और उस छोड़ी हुई मर्यादा में वापस आ जाना। आक्रमण क्या करेंगे? प्रतिक्रमण। अक्रमण मतलब मर्यादा को छोड़ना और उस मर्यादा को जो छोड़ा था उसमें वापस लौटना। अब ये जो अप्रतिक्रमण कह रहे शुद्धोपयोग वाला, हमने अपनी मर्यादा को छोड़ा ही नहीं, हमने हमारी भूमि को छोड़ा ही नहीं। हमारी जो भूमिका है, हमारी भूमिका क्या है, हमारा बेस क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है? तो हमारी भूमिका ज्ञाता दृष्टा है, स्वभाव रूप नमन करना है, उसको हमने छोड़ा नहीं, तो हमें अपराधी नहीं किया, तो वापस अपराध से लौटने की आवश्यकता क्या है? हम तो जहां रहने चाहिए थे वहीं पे। प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? लौटने के लिए किया जाता है। कहाँ लौटना? स्वभाव में लौटना। बट हमने स्वभाव से विमुख हुए ही नहीं हम, तो स्वभाव तरफ लौटने की आवश्यकता क्या है? हम तो स्वभाव में ही रहे, हम अपने स्व स्वभाव में परिणति में रहे, तो हमने लौटने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमें प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं। प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता किसे है? जो स्वभाव से दूर जाता है, उसे प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता। हमने कुछ किया ही नहीं, इसलिए हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये वो चर्चा कह रहे हैं, इसी को अमृत कुंभ कहेंगे। वैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी तो थी। 555 नंबर पेज पे अंतिम लाइन, उसके लिंक में अंतिम लाइन में देखो क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण, विलक्षण मतलब भिन्न, ऐसी अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमणादि। तीसरी भूमिका मतलब जैसे हम सामान्य कहते हैं ना, सामान्य ऐसे बहुत लोग अपने को आसपास में मिलते हैं, हम भी कभी कभी स्वयं भी कहते हैं क्या साहब मेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका कहो, रोल कहो,
क्या महत्वपूर्ण है? सब घर में मेरा बहुत महत्व की भूमिका निभानी पड़ती है। मैं मेरे बच्चों के लिए पिता भी हूँ, माता भी हूँ, भाई भी हूँ, बहन भी हूँ, सब कुछ उनके लिए वही हूँ। एक व्यक्ति इतनी भूमिका निभा रहा है। मेरे को दुकान पे भी मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है, घर पे भी मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है, समाज में भी, मित्रों के साथ भी, सब मुझे ही करना पड़ता है। भूमिका लौकिक की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ की भूमिका अलग है। जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं, एक ही अभिनेता या अभिनेत्री जो होती है बहुत सारी भूमिका निभाती है। डबल रोल कहते, ट्रिपल रोल कहते, जो भी कुछ चलते रहते हैं बाहर में। जैसे आप पुराने लोगों को पता हो सकता है, मुझे भी पता नहीं, ऐसी कभी चर्चा में इसमें आया था। 1974 के आसपास एक फिल्म आई थी, नया दिन नई रात, किसी को पता होगा तो मुझे नहीं पता। तो उसमें वो जो अभिनेता था उसने 9 रोल किए थे। हाँ, संजीव कुमार, बराबर, मतलब पता है। तो उसने 9 भूमिकाएं निभाई थी और ये कह रहे इतनी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है, तीसरी भूमिका जो समझ लो आप, इससे आपका काम हो जाए। तीसरी भूमिका कौन सी? तो अप्रतिक्रमण आदि। कौन सा अप्रतिक्रमण? जो हमें हमारे अभिप्राय में पड़ा हुआ है वो अप्रतिक्रमण होना चाहिए। कौन सा पड़ा है साहब आपके पास में अप्रतिक्रमण? शुद्धोपयोग वाला। शुद्धोपयोग वाला मतलब जहां शुद्ध आत्मा का जानना होगा, श्रद्धान होगा, प्रतीति होगी, लीनता होगी, वो वाला अप्रतिक्रमण हम करें, उसको हम अप्रतिक्रमण करें। ये जिनागम का पद है, अप्रतिक्रमण शब्द जिनागम का। यह आपको प्रतिक्रमण अन्य धर्मों में नहीं मिलेगा। वहां तो 363 मत में प्रतिक्रमण ही नहीं, प्रायश्चित नहीं, आलोचना नहीं। देखो हमें महिमा आनी चाहिए, एक एक पद की पढ़ के, समझ के, सुन के, जैन धर्म के। वहां तो अपराध को अपराध, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, सामायिक कुछ नहीं उनके पास। लौकिक में भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण कुछ नहीं मिलेगा और कल्याण इसी से होगा, इसी से लौटना है, इसी में लौटना है। तो प्रकरण क्या चल रहा था? भूमिका का, तीसरी भूमिका। जैसे बाहर में अलग अलग भूमिकाएं निभानी, नहीं निभानी, क्या कैसे चलती है, बट यहाँ ये कह रहे हैं तीसरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पहली 2 भूमिका तो, पहली भूमिका तो डूब ही रहा है, जो अप्रतिक्रमण कर रहा है, जो पाप आदि करके भी। और दूसरी भूमिका वाला जो है वह शुभ भाव तो कर रहा है, चरणानियों की अपेक्षा से भूमिका निभा रहा है, बट उसी में अटक के रह गया। और हम उसको ऊपर उठाना चाह रहे हैं, तीसरी भूमिका में लाना चाह रहे हैं। वो तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को, जो पुरुष उस तीसरी भूमिका को नहीं देखता है, वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपराध काटने रूप अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, अपना क्या कार्य है? ज्ञाता दृष्टापने से भी मेन टोडरमल जी की भाषा में ले लेना है, सुखी होना, निराकुल सुखी होना, ये अपना काम है। प्रयोजन उतरा ही। अब निराकुल सुखी होना ज्ञाता दृष्टा भाव से हो सकते, ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे, शुद्धोपयोग से हो जाएंगे, शुद्धोपयोग कर लेंगे, अनादि निधन तत्व को जानने से हो जाएंगे, उसको जान लेंगे। सुखी होना अपना काम है। वो भी कौन सा सुखी? आकुलता जनित नहीं, परावलंबन वाला नहीं। इस वस्तु से जो मुझे सुख मिलने वाला है, इसको देख के, इसको स्पर्श करके, इसको साथ में रख के, वह सुख आकुलता जनित। क्यों? ये वस्तु स्वयं अपने अपनी परिणमन करती है। अब ये कभी टूट गई, जल गई, फूट गई, कोई चोरी करके लेके गया, कुछ भी हो गया, मेरी आकुलता बनी रही। क्यों? इसको प्राप्त करते वक्त, इसको संरक्षण करते वक्त, और इसकी चोरी आदि कोई नहीं कर जाएगा। और अगर सपोज कोई चुरा ले तो वापस आकुलता बनेगी, मेरी वस्तु चलेगी, मेरी वस्तु चलेगी, आदि आदि। ये सब सुख नहीं,
अपना कार्य कौन सा है? निराकुल सुख, स्वावलंबन वाला सुख, अपने वाला सुख होना। वो कार्य इसमें नहीं हो सकता। किस में नहीं हो सकता है? प्रतिगमन में। क्यों? प्रतिगमन में वापस उपयोग बाहर लगा हुआ है, विकल्पों में अटका हुआ है, विचार में अटका हुआ है। मैंने ये अपराध किया, मैंने ये पाप किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने हिंसा की, मैंने चोरी की। चरणानुग की भूमिका अनुसार वो करना पड़ेगा, बट वहां पे अटकना नहीं। ये जो कहना चाह रहे हैं, तुम्हें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो तुम्हें प्रतिगमन करना पड़ेगा। प्रतिगमन से पार तीसरी भूमिका में जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? तीसरी भूमिका को न देखने वाले, उसको न समझने वाले पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुषार्थ कर सकता है। यह पुरुष पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। क्या पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है? तीसरी भूमिका को देख नहीं पा रहा है, तीसरी भूमिका को प्रकट नहीं कर पा रहा है। तीसरी भूमिका क्या है? अप्रतिगमन वाली। अप्रतिगमन क्या है अभी प्रकरण में? तो शुद्ध उपयोग, शुद्ध आत्मा का आलंबन। तो वह न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि, विकल्पात्मक प्रतिक्रमण आदि, अपराध काटने रूप अपना कार्य करने को। कौन सा अपराध काटना था? बंध का। बंध कट नहीं रहे, द्रव्य प्रतिक्रमण से बंध कट नहीं रहे, द्रव्य प्रतिक्रमण से बंध हो रहे। द्रव्य प्रतिक्रमण में शुभ बंध हो रहे, सब अच्छा है ना। शुभ बंध, शुभ बंध भी संसार में रखेगा, एक गति से दूसरी गति में घुमाएगा, काम का नहीं है। तो अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, मतलब निर्बंध करने के लिए असमर्थ होने से, अनाकुल सुखी करने के लिए असमर्थ होने से, सहज भाव में स्वभाव रूप परिणमन करने से असमर्थ होने से, विपक्ष अर्थात बंध का कार्य करते होने से विषकुंभ ये क्या काम करेगा? बंध का काम करेगा। जैसे मिट्टी में से तेल नहीं निकल सकता है, पानी को कितना भी पिलो, मक्खन और घी नहीं निकल सकता है पानी को पिलोने से, कितने घंटे। ऐसे ही द्रव्य प्रतिक्रमण से कभी भी अपना काम नहीं होने वाला है, निर्बंध नहीं होने वाला है, सवर निर्जरा मोक्ष नहीं होगी, और उल्टा काम होने वाला है। क्या उल्टा काम होगा? बंध होगा। तो इसलिए विषकुंभ ही है। अभी इन्होंने बहुत से जगह पे ही लगाया, मतलब सम्यक एकांत। ऐसा ही है, आप कुछ भी करो तीनों काल में, ऐसा नहीं पंचम काल के लिए, चतुर्थ काल में भी द्रव्य प्रतिक्रमण विषकुंभ ही है। मतलब मुनिराज अभी वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र में मुनिराज प्रतिक्रमण कर रहे होंगे, या क्या होगा उन्होंने, उनका जब भी सुबह आदि जब होती होगी, दो संधि काल में प्रतिक्रमण कंपल्सरी का, देवसी और रात्रि प्रतिक्रमण मैंडेटरी, उनको करना ही करना है। सॉरी, चतुर्थ काल में कंपल्सरी, हाँ वहां पे भी होगा ही, होना चाहिए। अब ये प्रतिक्रमण जैसे दो टाइम में कंपल्सरी, मैंने कभी कहा होगा कि पता नहीं, 1 से 23 वाले तीर्थंकरों के शिष्यों को कंपल्सरी नहीं था। ये 24वें तीर्थंकर वाले जो शिष्य वक्रजड़, उनको कंपल्सरी है कि तुम अपराध करो ना करो, तुम्हें करना ही। और ये 1 से 23 वालों को ये रुजुजड़ थे या सरल थे, तो इनको जब अपराध करो तो प्रतिक्रमण करने को कहा। 24 वाले को मैंडेटरी सुबह और शाम में इतना ही। अब महाविद्यालय में पता नहीं कैसे होता होगा, मेरा भी याद नहीं आ रहा है मुझे कि वहां मैंडेटरी 2 बार मोस्टली नहीं होगा। वहां तो जब आपकी गलती होगी, क्योंकि वहां तो चौथा काल ही, और चौथा काल भी शुरू वाला, अंत वाला नहीं। चौथा मतलब जब आदिनाथ भगवान आदि थे उस समय वाला काल है, तो वो तो निरंतर 1 कोटि पूर्व वाला ही आदि रहते वो, तो वहां पे मेरे ख्याल से जब अपराध होगा तब करते होंगे। बट अभी ये कह रहे हैं ये विषकुंभ ही है, मतलब कभी भी विषकुंभ ही रहेगा। कौन? द्रव्य प्रतिक्रमण। मतलब सम्यक दृष्टि का
द्रव्य प्रतिक्रमण जो करता है, सम्यक दृष्टि मुनिराज या जो भी कोई करते होंगे, वह भी उनका विष कुंभ ही है। उससे भी बंध हो, शुभ भाव बंध हो, पुण्य बंध हो। जो अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ ही है। तीसरी भूमि क्या करती है? तो समस्त अपराध रूपी दोषों को नष्ट करती। जैसे हमने सुना होगा ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पहले 2 वर्ल्ड वॉर होके गए 1919 में, और जब भी हुए होंगे हमने इतिहास में देख लेना चाहिए। अभी ये क्यों रशिया और यूक्रेन चल रहा है, सब शांति से क्यों बैठे? अभी अगर चालू कर देंगे और परमाणु डाल देंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब वो तो होगा नहीं, 21,000 वर्ष तक चलने वाला है। मैं तो ये लोग क्या सोचते हैं बाहर की वो बात कर रहा हूं। जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो खत्म हो जाएगा। विष्णु कुमार जी ने 3 अलग जमीन मांगी, 2 डग तो डाल दिए। अब वो उसको पूछ रहे बाली या जो भी होगा मंत्री, भैया तेरे का तीसरा भूमि कौन सी, का रूप है? वो कहता है नहीं बस बच जा, अभी डाल दोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा, नाश हो जाऊंगा। ये कह रहे हैं ये जो तीसरी भूमि है, ये तीसरी भूमि प्रकट होगी अप्रतिक्रमण वाली तो समस्त पापों का नाश हो जाए। ये तीसरी युद्ध में पूरी दुनिया नाश होगी कि नहीं पता नहीं, इससे तो समस्त पापों का नाश हो जाए, समस्त अपराध नाश हो जाएगा। तीसरी आंख खुलने के बाद में वो खत्म होगा कि वो हमें पता नहीं, इससे तो होगा। इससे अनंत जीव काम कर गए। अब उनको तीसरी आंख है नहीं है क्या, हम उनसे उलझेंगे नहीं, हमारा काम नहीं। बड़ी तीसरी भूमि महत्वपूर्ण है। सामान्य में भी कहते हैं नरक भूमि, देवभूमि और मोक्ष भूमि। नरक में पाप है, देव स्वर्ग में पुण्य है और मोक्ष में सुख परम। ये तीसरी भूमि जो है ये वो देने वाली, मोक्ष देने वाली। ये भोग भूमि और इसके सुख जो है वो टेम्पररी पर्पस के लिए, ज्यादा परमानेंट काम में नहीं आने वाला। ये इंद्रियजनिक सुख, ये तो खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब तीसरा आला खत्म होता है तो जब 14 कुलकर एक एक उत्पन्न होते हैं, भागते भागते आते कुलकर के पास, सब हमारे कल्पवृक्ष से नाश हो गए, सब झगड़ा हो रहा है, सब ये हो रहा है, परेशानी चालू हो जाती अपने आप। 9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक चला, उसके बाद खत्म हो जाए। परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट है। कौन सी? तीसरी भूमि। ये तीसरी भूमि का तीसरी भूमि प्रकट हो जाएगी तो सभी प्रकार के अपराध रूपी दोष नष्ट हो जाएंगे और एकदम निर्मल प्रकट हो। तीसरी भूमि है वह स्वयं शुद्ध आत्मा की सिद्धि रूप होने से, तीसरी भूमि में जैसे हम एंट्री करेंगे अपने आप स्वयं से स्वयं शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो जाएगी, अन्य से नहीं होगी, निमित्त से नहीं होगा, उपादान से होगी। स्वयं शुद्ध आत्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को, सभी प्रकार के जो अपराध है उन अपराध के जो जहर है, अपराध रूपी जहर, उसके दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से, पूर्णता नष्ट कर, वह होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। ये अप्रतिक्रमण, ये तीसरी भूमि अमृत कुंभ है। मैंने आपको कभी कहा होगा, मैंने कहा ही होगा मेरे ख्याल से, एक कोई 10-15 साल हो गए, हमारे कोई परिचित गुजर गए थे, 25 किलोमीटर दूर ग्राम था, तो दूसरे कोई परिचित बोले चलो जाके आते, 8-10 दिन हो गए गुजर गए, मिल के आ जाते। बोला चलो, मेरे को कोई नहीं, बट मेरे लिए आप खुद मत चलो। नहीं, बोले मेरे को जाना ही था तो तुम भी चलो। चलो,
अब वो 25 किलोमीटर जाते हुए रास्ते में बताते जा, ये भी अपनी भूमि है, ये भी अपनी भूमि है, ये जमीन, ये अपन ने प्लॉट लेके रखा है, माल है, ये हाईवे के नजदीक में है, इसका इतना रेट हो गया, उसका उतना। 25 किलोमीटर में कहती जा रहे थे, कहती जा रहे थे। ये बाहर की भूमियां कितनी भी प्राप्त कर लो, ये तीसरी भूमि प्राप्त नहीं होगी पाप ने। वो भूमि तो उल्टा पाप बंद कराने वाली, वो तो पुण्य भी नहीं कराए। बहुत से जीवों का रहता है, इतना माल बना के रखा है, इतना इनका बहुत माल है यार। सुनावत में देखेंगे इनका इतने इतने दिन में प्लॉट पड़े हुए, इतने माल है, सस्ते में लेके रखा, जमा करके क्या छाती पे लेके जाने वाला। वो भूमि के चक्कर में ये तीसरी भूमि प्रकट नहीं हो रही, क्योंकि मन वहां अटका हुआ है, उपयोग वहां अटका हुआ है। वो प्रॉपर्टी का क्या करना, वो भूमि का क्या करना, वो लैंड का क्या करना, वो जमीन का क्या करना, कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रहा है, कोई क्या करना है, यहाँ पे क्या बनाना, कैसे करना है, इसका पैसा कैसे बढ़ेगा, कम कैसे होगा, क्या करना, दिमाग में निरंतर वही चलता है। तीसरी भूमि प्रकट ही नहीं होती, इसे समझ में नहीं आता है मैं मेरा अपना लॉस कर रहा हूं, मेरे को ये तीसरी भूमि प्रकट करनी थी, ये प्राप्त करनी थी, ये भूमि प्राप्त ही नहीं कर रहा हूं, और ये भूमि के चक्कर में रहता हूं। और कौन सा नया माल आ रहा है मार्केट में, और क्या करना है, और क्या करना है, भैया क्या कर रहा है, अभी आयु कितनी बची थी, तेरे को चाहिए कितना, 2-5 जोड़ी कपड़े चाहिए, 2 बार भोजन चाहिए, घर का घर बना हुआ है, क्यों परेशान हो रहा है, तो इसमें मन क्यों नहीं लगाता। और फिर कहता है मेरा काम नहीं हो रहा, कैसे होगा, ये प्रगति नहीं हो रही, और इसके बिना सभी पापों का नाश नहीं होगा। सर्वथा शब्द क्या यूज कर रहे हैं, तीसरी भूमि व स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण, शुद्धात्मा की सिद्धि इसी से होगी, समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से। सभी प्रकार के अपराध इसी में क्षलीन होंगे, और दूसरा कोई नहीं। मतलब जैसे वो कहते ना, ये कुंड में आप जो डालो सब स्वाहा हो जाएगा, सब पहुंच जाएगा बराबर, ऐसी ये तीसरी भूमि में जैसी प्रकट करेंगे स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि होगी, सभी प्रकार के अपराधों का क्षालन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक मार्ग ये उपाय है, और दूसरे उपाय नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जैन धर्म कह रहे इतना काम करो। अब ये बात अलग है, अभी इसी टीका में अमृतचंद्र देव कहेंगे ये अति दुष्कर है, अति दुष्कर है। क्यों, उसकी भी चर्चा करेंगे जब वो प्रकरण आएगा। काम सरल है, वस्तु एक ही वस्तु को प्राप्त करना है। प्राप्त करना मतलब ग्रहण करना है। कहाँ ग्रहण करना है, पर्याय में, परिणति में। उतना कहाँ है, कठिन कुछ नहीं, इतना ही निश्चय धर्म है। और ये वस्तु ही, और ये सम्यक एकांत, और ये धर्म प्रकट हो गया, और ये धर्म की वजह से ही जैन धर्म की इतनी महिमा है, क्योंकि ऐसा धर्म और कहीं नहीं, कोई कहेगा नहीं। तो ये सभी प्रकार के समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाले होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। ये अमृत कुंभ भी स्वयं से हुई है, अमृत किसी और से लिया नहीं हमने, कि किसी हमने सिद्धि प्रकट कर दी, किसी ने हमको अमृत कुंभ दे दिया और ग्रहण कर लिया। जैसे वो भरत हरि ने कहा भैया लो ये शुभचंद्र आचार्य को, लो भैया ये सोना वोना बनाओ, नहीं, हम तो ऐसे फेंकते तो ये पूरा सोने का हो जाता। इसके चक्कर में हम क्या, हम स्वयं ही अमृत कुंभ है, स्वयं से अमृत कुंभ है। देखो कितनी स्वाधीनता खड़ी कर रहे, साक्षात है और स्वयं है, अमृत कुंभ है। और इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमणादि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। और जब ये तीसरी भूमि अपने पास होगी तो दूसरी भूमि को भी साध लेगी। तीसरी भूमि नहीं है, दूसरी भूमि होगी ही नहीं। इसलिए टोडरमल साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा, निश्चय सम्यक दर्शन बिना व्यवहार सम्यक दर्शन काम का नहीं।
निश्चय धर्म प्रकट हुए बिना व्यवहार धर्म काम का नहीं। जो डॉक्टर साहब का 2-3 दिन पहले प्रश्न था ना, भाई पूजा करते तब मोह तो ठीक है, राग रहता है, बट ये चलेगा ही अज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था में रहेगा तो उसका द्रव्य प्रतिक्रमण भी काम कर जाएगा, तब वो अमृत कुंभ को साधेगी। अब कैसे साधेगी? सहचारी रूप में। यहां लिख क्या रहे हो? इस प्रकार वो तीसरी भूमि व्यवहार से मतलब उपचार से, कहने मात्र का द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती। द्रव्य प्रतिक्रमण को भी अमृत कुंभ कहा जाएगा। किसका? जिसका अप्रतिक्रमण है, जिससे अप्रतिक्रमण को आप भाव प्रतिक्रमण कह दिया तो चल सकते। भाव प्रतिक्रमण मतलब शुद्ध उपयोग, जिसमें शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो गई। अब ये द्रव्य प्रतिक्रमण अमृत कुंभत्व को व्यवहार से कैसे साधेगी? तो ये अप्रतिक्रमण है, ये शुद्धोपयोग जीव का, ज्ञानी जीव का तीसरी भूमि को ग्रहण कर लिया। तो जब ये द्रव्य प्रतिक्रमण, जब ये शुद्धोपयोग में नहीं रह पाता और तब उपयोग या उलझाना नहीं, तो ये जब ये द्रव्य प्रतिक्रमण करता है, अपने अपराधों की निंदा कर रहा करता है, तो ये सहचारी रूप में साथ साथ बना रहता है। ये रहेगा तो ये वापस तीसरी भूमि में आने का चांस है। और ये सपोज ये द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं करे और ये अप्रतिक्रमण भी नहीं हो रहा है, तो वो जो अज्ञानी का अप्रतिक्रमण है उसमें चला जाए, हिंसा चोरी झूठ पाप आदि में, तो वहां से यहां आने में चांस नहीं। तीव्र कषाय से शुद्धोपयोग में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। जब जब शुद्धोपयोग में जाएगा तब तब वह शुभ उपयोग पूर्वक ही जाएगा। और ये द्रव्य प्रतिक्रमण जो शुभ उपयोग वाला है, फिर इसको उपचार से अमृत कुंभ कह दें कि ठीक है भाई, आपने टीवी आदि देखने से अच्छा, हिंसा चोरी झूठ परिग्रह करने से अच्छा आप शांति से सामयिक में बैठ गए, द्रव्य प्रतिक्रमण किया, अच्छी बात। और द्रव्य प्रतिक्रमण को भूमिका अनुसार बैठेगा तो कभी ना कभी ऐसा अवसर आ जाएगा कि उसका अप्रतिक्रमण हो जाएगा, शुद्धोपयोग हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी। द्रव्य प्रतिक्रमण को बैठेगा ही नहीं और घूमता ही रहेगा बाहर में, व्यापार धंधे, टीवी, आना खाना पीना, 5 इंद्रिय विषय, तो वहां चांस ही नहीं। वो ऐसा चाहेगा नहीं मैं ये सब 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण करता रहूं और मुझे शुद्धोपयोग भी हो जाए, होगा ही नहीं। सजग अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में ही काम होगा। और वो प्रतिक्रमण में बैठा है, तो इसलिए उसको व्यवहार से कह दिया। किसको? बट किसके लिए? जिसके पास तीसरी भूमि है, उसके पास दूसरी भूमि भी होगी। तो किसी को ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई भूमि नहीं, कोई लैंड ही नहीं, कोई जमीन ही नहीं, भैया तीसरी भूमि तुम्हारे पास प्रकट हो गई, तुम शांति से रहो। जैसे ज्ञानी जी कहते हमारे पास कुछ, अज्ञानी क्या कहता है, मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं, धन ही नहीं, कुछ नहीं, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। तो ज्ञानी जी उसको क्या कहता है, भैया तू ऐसे क्यों कहता है, तेरे पास अनंत गुणों की निधि पड़ी हुई है, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य है, तू रोता क्यों? उस गुण को देखने का प्रयास कर। अब वो गुणों को, उस भूमि को वो देख लेगा तो उसको ये मेरे पास लैंड ही नहीं है, मेरे पास जमीन ही नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, कहीं कुछ आए, कुछ भी नहीं आए। और अज्ञानी किसमें कहता मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी भूमि है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी चांदी है, मेरे पास चांदी के बर्तन है, मेरे ये है, मेरे आभूषण है, मेरे कपड़े, मेरे फलाना है। क्या करेगा? छाती पे लग गई। पुण्य के उदय से कोई प्राप्त हो रहे बात अलग है, तू झपट्टी क्यों लगा रहा है? तू एकत्व का व्यवसाय क्यों कर रहा है? ठीक है, भूमि का अनुसार तुझे भोगने के भाव आते हैं, बट उसमें तू आसक्त मत होना, एकत्व का व्यवसाय मत कर, तू उसमें परपना खड़ा कर, श्रद्धा से, ज्ञान से समझ, वो जड़ है, वो पर, तू चेतन है और तू जानता नहीं, और तू चला जाता है उस भूमि में जाता है। तीसरी भूमि मिलती नहीं तुम्हें, तीसरी भूमि मिलेगी नहीं। मराठी में एक मूवी थी, 3 जगाचा स्वामी, आई बिना भिकारी, माँ के बिना 3 जग मतलब वो 3 जो मैंने जो बोला स्वर्ग में, 3 लोग जिसको कहते हैं,
तो ऐसे ये तीसरी भूमि के बिना ये जीव भिखारी का भिखारी रहे, भिखारी का भिखारी रहे। और ये तीसरी भूमि प्रकट नहीं होती, इसलिए 2-3 दिन पहले मैंने कहा ना, ये बिल क्लिंटन आदि ये सब दुखी अंदर से, तभी ये डोनेशन देते, भैया पैसा देके तो भी सुख मिल जाए। इनको रात को गोलियां खानी पड़ती है सोने के लिए, नींद ही नहीं आती। उनके पास तीसरी भूमि नहीं, और हम कितने खुश नसीब, हमें तीसरी भूमि क्या है वो पता चल रही है, पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, चर्चा करने को मिल रहा है, इसकी खोज करने की हमें भावना भी हो रही है। बहुत सुंदर काम हो रहा है। हमने अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी भूमि का एड्रेस मात्र जैन धर्म में मिलेगा, ये तीसरी भूमि का मार्ग मात्र जैन धर्म में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ताकत है तो अन्य मन के पढ़ो, नहीं है टोडरमल जी को देख लो 5वें अधिकार में, समझ जाए। कौन बता सकता है ये एड्रेस, कौन बता सकता है? शुद्ध आत्मा की सिद्धि का तीसरी भूमि वाला अप्रतिक्रमण, और वो भी अमृत कुंभ। और ऐसा अमृत, अमृत क्यों कहा? जैसे अन्यमति के महाभारत में मेरे ख्याल से आता है, अश्वत्थामा अमर मानते थे, उसने अमृत पी लिया था, या कोई ऐसे मानते हैं, इनकी चलते ही कुछ ना कुछ कल्पना होती कि वो निरंतर जिंदा ही हो, कोई मरा ही नहीं। हम ऐसा नहीं मानते, अब वो है नहीं है, वो तो रहेगा ही नहीं ऐसा। बट ये कह रहे हैं जब ये अप्रतिक्रमण वाले शुद्ध आत्मा की सिद्धि वाला अमृत कुंभ तुम्हें मिल जाएगा, तुम अमर हो जाओ, तुम्हें मरण ही नहीं, तुम्हें भय नहीं, ये लोक का नहीं भय, परलोक का भय नहीं, मरण का भय नहीं, रोग का भय नहीं, अकस्मात कोई भय नहीं रहेगा तुम्हें। एक बार ले लो इस अमृत कुंभ को पी लो। और ये अमृत कुंभ कैसे मिलेगा? अप्रतिक्रमण करने से मिलेगा। और अप्रतिक्रमण क्या है? जिसमें शुद्ध आत्मा की सिद्धि होती। शुद्ध आत्मा की सिद्धि कैसे होगी? जब उपयोग को मर्यादा में लाओ, तो उपयोग को मर्यादा में लाने को तैयार नहीं, काम ही नहीं होगा। उपयोग इतना भरमा के रखा है, इतनी वस्तुओं में अटका के रखा है, इतने परिग्रह में अटका के रखा है, इतने विकल्पों में, विकल्प ही परिग्रह। कर्ता बुद्धि के जितने विकल्प पड़े हैं, ये करना, वो करना, यहां जाना, वहां जाना, इसको मिलना, उसको मिलना, इसकी लाइन लगानी, उसकी लाइन लगानी। भैया तुम्हारी लाइन कौन लगाएगा? और तुम उपयोग को मर्यादा में नहीं लाओगे, तीसरी भूमि मिलेगी ही नहीं, लिख लेना। और समझदार जीव जितने अपना कल्याण कर चुके, उन्होंने ये कला समझ ली, और फिर इसीलिए एकाकी एकांत में चले। एकाकी नहीं हुई, एकांत में उन्होंने अनेकांत को समझ लिया। क्या कह रहा हूं मैं? अनेकांत को एकांत में ही समझा जाएगा, और चले गए, अपना काम कर लिया, और अन्य से काम होगा ही नहीं। तो ये द्रव्य प्रतिक्रमणादि को भी अमृत कुंभ तत्व साधा कब जाएगा? जब तीसरी भूमि रह गई। उस तीसरी भूमि से ही वापस ही लगा रहे। आत्मा निरपराध होता है, मतलब निरपराधी होने के लिए और कोई उपाय नहीं, ही लगाया है। और सम्यक ये काम है, अपेक्षा भी खोली नहीं उन्होंने, हमें अपेक्षा समझ लेनी। क्या कह रहे हैं? ये जो सेंटेंस दिया है, उस तीसरी, उस मतलब वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते। वक्ता के अभिप्राय में उसका मतलब क्या है? वो तीसरी भूमि कौन सी है? अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा। और उस त्रिकाली शुद्ध आत्मा को पर्याय में प्रकट कर लेना, ग्रहण कर लेना, उस रूप हो जाना, ये तीसरी भूमि, उसको कह रहे उस तीसरी भूमि में। उस मतलब अमृत चंद्र देव के दिमाग में उसका अर्थ क्या था, ये हमें समझना है। इतना तो हमें समझना पड़ेगा। और उसी से हो, अन्य से नहीं हो। तो हमारी पर्याय में श्रद्धा में एटलीस्ट इतना होना चाहिए
ना हमारी पर्याय में अशुभ को भरना है ना शुभ को भरना है, मात्र शुद्ध को भरना है, मात्र उस तीसरी भूमि को भरना है जो हमारी स्वयं की। कितनी वो तीसरी भूमि कितनी है अपनी, लोगों को भी महिमा आनी चाहिए अपने को। आज के सामयिक का टॉपिक ले लो। हम कहते हैं कि देखो साहब मेरे भाई ने 3 प्लॉट खरीद लिए पिछले साल, मेरे मामा ने इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली, इतनी भूमि खरीद ली, और मैंने पूरे जीवन में एक भी प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी अपना बनाया नहीं साहब। जो भी पिताजी ने घर दिया था उसी में रह रहा हूँ, ये दुखी होता है। ज्ञानी कहते हैं तेरी भूमि कितनी है, 3 लोक प्रमाण है। क्यों, जब वो केवली समुद्र घाट में पूरा कपाट वपाट करके बाहर आता है तो तुझे उस भूमि की महिमा नहीं, कितनी है वो भूमि तेरी। वर्तमान में तो शरीर प्रमाण, वर्तमान में क्या कहा गया भाई 5 फीट का है, 5 फीट 5 इंच का है, 5 फीट 8 इंच का, जितना होगा उतना होगा। ये क्या कह रहे हैं, ये तीसरी भूमि कितनी बड़ी है, 3 लोक प्रमाण। और यही केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है तो उसको कहते हैं सर्वगत। आलोक को भी ग्रहण कर लेती हो। भूमि मतलब आकाश। ये तो हम मिट्टी वाले को भूमि कहते हैं, पुद्गल वाले को भूमि कहते हैं, बट वैसे देखा जाए तो व्यापकता की अपेक्षा से आकाश ही सबसे व्यापक है, प्रदेश अपेक्षा से। तो ये से लोक और आलोक को ग्रहण करने वाला केवल ज्ञान, और हमारा केवल ज्ञान वाला गुण और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का समूह, वो तीसरी भूमि कितनी बड़ी है। मतलब ये नित्य निगोद वाला जीव एक सुई की नोक के ऊपर अनंत अनंत जीव, कितने अनंत है। सिद्ध से अनंत गुणे जितने अभी तक सिद्ध हुए, एक सुई के नोक के ऊपर इतने जीव एक शरीर में। और हर एक जीव की भूमि कितनी है, 343 घन रज्जु की। हमारी भी वर्तमान में इतनी, हम रोते क्यों। कोई कहेगा तुमने कुछ नहीं खरीदा प्लॉट, तुमने कुछ स्कीम में नहीं लिया, तुमने नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नहीं किया। हमारी इन्वेस्टमेंट पूरा 3 लोग की हमारा। क्यों, हमारी उतनी व्याप्ति, इतनी जमीन है हमारे पास वर्तमान में। हम अभी सिकुड़ गए, बट हम जब केवली समुद्रघात करेंगे तो पूरे 3 लोग प्रमाण होंगे। 343 घन रज्जु, 343 घन रज्जु हो जाए। अभी रोने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा रोने मत जाना। ऑल इज वेल, अंदर सब बराबर पड़ा हुआ है, बस उसे देखने की ताकत होनी चाहिए, देखने की भावना होनी चाहिए, देखने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास ही नहीं कर रहे, हम बस उलझ रहे बाहर बाहर में। हमें लगता है इससे सबका काम है। अरे मूर्ख लोग डूबते हैं, हमें थोड़ी, हम मूर्ख नहीं, हम तो अपना कल्याण करने आए, और साथ में और दूसरों का कल्याण हो तो कर जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं हुए। तो कोई कहे तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी जमीन है, तो उनको कहना 343 घन रज्जु की जमीन है मेरे पास। वो बोलेगा रज्जु नाम भी सुना नहीं होगा उसको। क्यों, उसको तो 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, 7 तत्व के नाम पता नहीं, और वो 1 2 4 प्लॉट खरीद करके भूमि 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 करता रहता है। हम कहेंगे भैया हमारे पास तीसरी भूमि है और हमें प्राप्त भी हो गई। अमृतचंद्र कहते ना, ये है हम यहाँ खड़े, हमने अनुभव किया हुआ। तो अभी आज के सामयिक में ध्यान में चिंतन करना, हमारी इतनी भूमि होती है, हम रो क्यों रहे। सही नहीं, इतनी भूमि है क्या हमारे पास, 343 घन रज्जु है। हाँ, श्रद्धा नहीं होता, होना चाहिए, आगम वचन है। और श्रद्धा नहीं हो रही, 343 घन रज्जु पे दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय हो रहा है। तो आगम के एक एक वर्ड सही अपेक्षा के साथ। क्यों, अवर्णा दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय का कारण क्या, अवर्णवाद। किसका अवर्णवाद, आप का अवर्णवाद,
आदि आदि, गुरु आदि का, शास्त्र आदि, धर्म आदि का, सबका वर्णवाद है, उसके वचन हमारे नहीं। तो भी ज्यादा उलझो मत, पूरा फोकस इस तीसरी भूमि को प्राप्त करने। अभी एक नया टारगेट ले लो कि तीसरी भूमि प्राप्त हो गई है तो उसको बनाए रखना, और नहीं हुई है तो इसके प्राप्त करने के पीछे लग जाना, बाकी कोई टारगेट मत रखो। अभी 2 साल में, उन्होंने तो 6 महीना दिया, अपन 2 साल ले लेते, अपन पंचम काल वाले। 2 साल में इस तीसरी भूमि को प्रकट करना है, प्राप्त करना है, कुछ भी करके, कितना भी पैसा देना पड़ेगा, पैसा खर्च करके खरीदी करेंगे। इसका भाव क्या है तीसरी भूमि का? कितना एकड़ है, या भी कितना रेट चल रहा है साहब? एमजी रोड पे साहब बहुत महंगा है, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। अभी खरीदा साहब मैंने, इसका रेट कितना है तीसरी भूमि का, पता है? इसका भाव लगाएंगे, कहाँ बोलियां लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे, नीलामी करेंगे, नीलामी। अरे इतनी सुंदर भूमि पड़ी है, कहाँ रो रहे हम, कहाँ बिछुड़ रहे, बहुत हालत खराब है हम। तीसरी भूमि, आज पूरा रात दिन रात वही घूमना चाहिए। मेरे को तो कुछ वर्ड अमृत चंद्र देव और इनके तो गजब लगता, ये उनका लॉन्चिंग है। यहाँ तो उन्होंने कुंद देव ने तो सिर्फ प्रतिक्रमण की बात की, अमृत के ऊपर। ये तो तीसरी भूमि का, तीसरी भूमि, और तीसरी भूमि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, या हमें लगाना। अब ये सब चिंतन करते जाएंगे, वैराग्य होगा, क्यों नहीं होगा? फिर काहे को भागेगा वो इधर उधर। और मुझे आश्चर्य होता है, जैनी ये सब ये भूमि के, लैंड के, जमीन के चक्कर में गड़बड़ी करने लग गए हैं। सब कोई डिस्प्यूट वाली जमीन है, मैं करके लाता हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट है, कॉर्पोरेशन में कॉन्टैक्ट है, गवर्नमेंट है, फालतूगिरी के धंधे नहीं करते। इसके लिए मनुष्य भाव नहीं मिला, उसका भोगेंगे कब, कौन भोगेगा वो? डिस्प्यूट वाली भूमि को ग्रहण करने के चक्कर में वो इतना फंसता है, और ये भूमि उसकी रह जाती है लेना, पाप बंद करता है वो तीव्र। और जैनी ऐसे काम धंधे नहीं करता है। जैनत्व क्या है समझना चाहिए। या सिर्फ आके वो हाथ द्रव्य डाल के और चले जाने से जैनत्व नहीं होगा। जैनत्व तो ये परिणति है जीव की, जीव स्वयं उस रूप परिणमन होता है। ये बात तो कोरी बातों का जैन धर्म नहीं है भाई, तो सब गजब की बात। ऐसे इसको अमृत कुंभ नहीं कहा है। ये क्या कह रहे हैं, इसलिए तीसरी भूमि से ही, अन्य किसी से नहीं, निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। सॉरी, उसके ऊपर की लाइन महत्वपूर्ण है, ये तो नीचे सिद्ध करके दे रहे हैं। उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। 2 बार लिख रहे हैं, नीचे भी लिखेंगे वापस। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधी है। मतलब हम इतने 10, 20, 50 साल से अगर ये सब आवश्यक कर रहे, 8 मुनमुन पाल रहे, सब कर रहे, अनशन आदि तप कर रहे, दान कर रहे, लाखों का दान कर रहे, तीर्थ यात्राएं कर रहे, विधान रचा रहे, सब कुछ कर रहे, पंच कल्याणक अटेंड कर रहे, संघ को लेके जा रहे, चलो भैया आपको लेके जाते, 10-20 लाख का खर्चा कर देते, सब करके ही अगर उसने तीसरी भूमि का अभाव है उसके अभाव में, तो उसका काम नहीं, उसके द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराधी है। या भी ही लगा दिया, अपराध कहो या पूर्णता कहो। हाँ? जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, हाँ, तब तक उसको पूर्ण करने की स्थिति रहती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जब पूर्णता प्राप्त हो जाए तो फिर उसकी आवश्यकता ही क्या रहती है? नहीं, बट यहाँ पे ये जो अपराध किसको कह रहे हैं भाई साहब जी, कि जिसको तीसरी भूमि क्या है, तीसरी भूमि किसको कहते हैं? तीसरी भूमि मुझे प्राप्त करनी, ग्रहण करनी, प्रकट करनी, ये जिसका भान नहीं, शुद्धोपयोग वाला, उस जीव को कह रहे हैं तेरा ये सब अपराधी चल रहा है। उसे तो पता ही नहीं, तो पहुंचेगा ही नहीं।
आप किसकी बात कर रही है कि जिस जीव को पता है लक्ष्य में निर्मल है कि मुझे त्रिकाली शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना, इतना ही मेरा काम है, और फिर अभी नहीं हो रहा है, जब होगा, बट साथ साथ में वो शुभ भाव करता जा रहा है, प्रतिक्रमण, उसकी बात समझ में आती, क्योंकि उसके अंदर में निर्मल भाव है और लक्ष्य में हो। बट ऐसे अनेकों जीव जिसको अमृत चंद्र आचार्य देव ने अज्ञानी जन साधारण कहा, उनको तो पता ही नहीं। जिसने अपना लक्ष्य तय किया है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो उसको प्राप्त करने का भाव रहता है, और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो फिर क्या हो सकता। बराबर, वही बात, वो तो छूट जाता है, पीछे वाला छूट जाता है। बराबर। तो ये कह रहे हैं, ये उसके अभाव में, उस तीसरी भूमि के अभाव में, उस शुद्धात्मा की सिद्धि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधी है। भी क्यों लगाया और ही क्यों लगाया? भी मतलब और दूसरा भी अपराध है। दूसरा क्या अपराध है? पाप वाला तो अपराधी है, जो पाप करके भी प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है वो तो अपराधी। और यहां भी क्यों लगाया? ये भी अपराध है। सिर्फ यही अपराध नहीं, पाप करके भी प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है वो वाला तो अपराध है ही, और ये द्रव्य प्रतिक्रमण करने वाला भी अपराध है। इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। फाइनल हम कंक्लूजन दे रहे हैं, उसी से निरपराधत्व होगा और किसी से नहीं होगा। ये भी सम्यक एकांत है। आप ये 1.5 लाइन 2 बार 10 बार पढ़ना या घर पे लिखना, उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। और ये सिद्ध कौन कर रहे? अमृत चंद्र कह रहे, अन्य नहीं कर रहा है। गजब के आचार्य देव थे, इनकी गजब प्रतिभा थी। ये कह रहे इतना और कुछ भी नहीं। मतलब अभी क्या होना चाहिए, ये सब इतना अच्छे से पढ़े, इसकी गुलन है तो ये बाकी के कार्य भूमिका अनुसार होंगे। बट ये निरपराधत्व वाला कार्य करने जैसा है, ऐसा मगज में निरंतर रात दिन, सुबह शाम 365 दिन। और इसमें चिंता मत करना, कोई मतलब इसमें बुद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छा ही होगा। इसमें अगर अच्छी भावना से कर रहे काम अच्छा ही होगा, उठेगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमणादि। देखो द्रव्य प्रतिक्रमण क्यों खड़े किए? बोले चरणानि योग ने प्रायश्चित प्रतिक्रमण क्यों किए? ताकि अभी पाप छूट नहीं रहे, पाप करके वापस द्रव्य प्रतिक्रमण करके, निंदा गर्रा करके, भाव को मंद कषाय में लाके, विशुद्धि लाके, ताकि तीसरी भूमि की प्राप्ति हो जाए। गजब बैलेंस किया है उन्होंने। तीसरी भूमि के बिना तुम्हारी द्रव्य प्रतिक्रमण काम का नहीं। और द्रव्य प्रतिक्रमण क्यों कराया जा रहा है? ताकि तीसरी भूमि प्राप्त हो जाए। दोनों बातें कह दी हुई। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय न्याय का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। तब फिर क्या करता है? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता, अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता। इससे अतिरिक्त अन्य भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादि से अगोचर अप्रतिक्रमणादि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। अति दुष्कर वर्ड लॉन्च किया उन्हें, मतलब तीसरी भूमि को प्राप्त करना दुष्कर नहीं, अति दुष्कर, महादुष्कर। यही अमृत चंद्रदेव कहते हैं कि अंतर्मुहूर्त मार्ग में पाप हो जाए, 6 माह बस करो और हो जाए। और यही कह रहे हैं अति दुष्कर। अभी इसकी क्या अपेक्षा है ये तो कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज एक काम करना, अगर सामर्थ्य है, समय निकालो इसके लिए कि अमृत चंद्र आचार्य देव ने कौन से कलश में कहा है कि 6 माह के लिए प्रयास करो काम हो जाएगा, और अंतर्मुहूर्त के लिए प्रयास करो काम हो जाएगा। 2 जगह उन्होंने कहा।
और जैसे ना आचार्य देव ने 2 जगह कहा है ये अति दुर्लभ है शुद्धात्मा की प्राप्ति। इस बहाने आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है, मैंने तो मेरा कर लिया, मेरे पास अभी भी है, बट आप लोग करो। आप नहीं कहोगे तो मैं तो कहने वाला ही हूँ। तो कल उसकी चर्चा करेंगे, देखते हैं कौन प्रयास करता है और देखता है उसमें।